हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो क्या आप एक ऐसे वातावरण की तलाश में हैं जहां आपको रहने खाने की सुविधा मिले, एक बेहतरीन हॉस्टल हो और हॉस्टल के अंदर एक मेंटरशिप प्रोग्राम हो जो आपको गाइडेंस दे कि कैसे तैयारी करना है, आपकी तैयारी के हर पल में आपके साथ हो। तो हम लेकर आ गए हैं आनंद गुरुकुल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आनंद गुरुकुल क्या उद्देश्य क्या है, आनंद गुरुकुल किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हम प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ आनंद गुरुकुल क्या है, ये चीजें हैं। आनंद गुरुकुल क्या है, ये किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा और आनंद गुरुकुल का उद्देश्य क्या है। आनंद गुरुकुल एक संस्था है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं, आनंद गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जो आपको रहने खाने से लेकर और कंप्लीट एक गाइडेंस प्रोग्राम लेके आ रही है। ये कानपुर में पहली बार हो रहा है कि ऐसी संस्थान जो हॉस्टल्स के अंदर आपको रहने खाने की सुविधा देने के साथ साथ आपको गाइड करने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, हॉस्टल्स के अंदर आपकी क्या सुविधाएं मिलेंगी, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपकी क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये रहा मेरा संदेश जो अभिभावक और जो आपके गार्जियन हैं उनके लिए है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहां चीजें लिखी हुई हैं कि आनंद गुरुकुल सिर्फ एक हॉस्टल नहीं बल्कि एक संकल्पना है। विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण जहां वे न केवल शिक्षित होते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भर और सफल बनने के लिए तैयार किए जाते हैं। आनंद गुरुकुल का उद्देश्य छात्रों को न केवल शिक्षा प्रदान करना है बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तिगत विकास में भी सहायता करना है। हम चाहते हैं कि अगर आप आईआईटी, जेई या नीट या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप सफलता प्राप्त करें। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है छात्र में अद्वितीय। हमारा मानना है, देखिए मेरा मानना है कि हर छात्र के अंदर अद्वितीय क्षमता है और सफलता दो चीजों से मिलेगी। एक होगा सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, और दूसरा होगा अच्छी सुविधाएं, जो सुविधाएं आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें वो चीजें। तो छात्र में एक अद्वितीय क्षमता है जिसे सही मार्गदर्शन और प्रेरणा के माध्यम से निखारा जा सकता है। अब आनंद गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक सुरक्षित, प्रेरणादायक और अनुशासित वातावरण प्रदान करना है जिससे वे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित हो सके। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो हमारी संस्था को या इस हॉस्टल को, आनंद गुरुकुल को अलग बनाती हैं। ये चीजें हैं कि सर्वश्रेष्ठ अध्ययन वातावरण। हमारा हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा वातावरण, ऐसा एक माहौल प्रदान करता है जो एकाग्रता और पढ़ाई के लिए आदर्श है। अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे हॉस्टल को अन्य हॉस्टल से अलग बनाने वाली क्या ऐसी सुविधाएं जो हम दे रहे हैं। उसके बाद से व्यक्तिगत मेंटरशिप और करियर गाइडेंस। हर छात्र को व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन मिलेगा जिससे वे अपने करियर के प्रति स्पष्टता प्राप्त कर सकें। आपको एक गाइडेंस मिलेगा। तीसरा है कि अनुशासन और आत्मनिर्भरता। आनंद गुरुकुल में छात्रों को आत्मनिर्भर और अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। चौथा है स्वस्थ खान पान। आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ खान पान है और फिटनेस, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए हम छात्रों को संतुलित आहार, मेडिटेशन, आपको फोकस करने वाली चीज है कि हम एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिटेशन। आगे हम इस पर विस्तृत में चर्चा करेंगे कि योग मेडिटेशन सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अब चलते हैं, आइए देखिए ये हो गया हमारी विशेषताएं और फीचर्स। ये हम देख रहे हैं कि हमारे हॉस्टल्स में जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो क्या क्या है। सबसे पहले की सुरक्षा। हॉस्टल के अंदर 24/7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सुरक्षा कर्मी हैं। आरामदायक कमरे हैं, कमरे सिंगल भी हैं, डबल भी हैं और ट्रिपल कमरे भी हैं। बाकी कूलर भी अवेलेबल है, एसी भी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आगे स्वच्छता, दैनिक सफाई व्यवस्था। डेली साफ सफाई होती है कमरे की, पूरी बिल्डिंग की सफाई होती है। वाईफाई सुविधा, कमरे आपके हॉस्टल्स के अंदर 24 आवर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है और ये सारी सुविधाएं हॉस्टल्स के अंदर ही हैं। आपको अलग से कोई फीस नहीं देना है, जो फीस होगा उसी में सुविधाएं। कैंटीन की सुविधा है, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है जिसमें क्या होगा, देखिए जो भोजन होगा वो सुबह नाश्ता मिलेगा आपको, दोपहर का खाना मिलेगा और रात का खाना मिलेगा। ये हमारे बॉयज हॉस्टल का है। गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, सुबह का नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा और शाम को भी स्नैक्स मिलेगा।
इवनिंग स्नैक्स बोलते हैं उसको, और रात का डिनर मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ हो गई। आगे ये है वाटर कूलर। देखिए हॉस्टल के अंदर आरओ की सुविधाएं होंगी, और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीने के लिए आपको वाटर कूलर की भी सुविधा प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद ठंडियों के दिनों में नहाने के लिए गीजर की सुविधा उपलब्ध है। ये चीजें आप फोकस करिएगा, क्या क्या चीजें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है लाइब्रेरी। हॉस्टल्स के अंदर लाइब्रेरी की सुविधाएं भी देने जा रहे हैं हम लोग। एक ऐसा माहौल होगा जहां आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो हॉस्टल के अंदर लाइब्रेरी की सुविधा होगी। उसके बाद से ये इंडोर गेम्स है, ये इसका आगे डिस्कशन करेंगे अच्छे से, खेलकूद की सुविधा। बाकी मेडिकल सुविधा है, अनकॉल डॉक्टर कॉल और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध, ये चीजें भी हैं। लॉन्ड्री सुविधाएं भी हैं, ये अलग से हैं, अगर आप कपड़ा धुलवाना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं भी हॉस्टल के अंदर उपलब्ध हैं। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे है मेंटरशिप प्रोग्राम। जो इस हॉस्टल को, जो आनंद गुरुकुल को अलग बनाता है, वो है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे उन तमाम छात्रों को एक सही मार्गदर्शन देने का काम करेगा, जो सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि कम समय में तैयारी करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। देखिए आईआईटी जेईई और नीट जैसे प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक प्रभावी मेंटरशिप प्रोग्राम का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है DWA डायरी। एक ऐसी डायरी जिसमें आप नोट करेंगे कि आपका गोल क्या है, आपका कल का टारगेट क्या है, आज का ऐसा क्या है जिसपे आपको रिग्रेट फील हो रहा है, आज का ऐसा कौन सा काम है जिसपे आपको अचीवमेंट लग रहा है कि आज का मेरा ये अचीवमेंट है। इन सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे। DWA डायरी क्या होती है? डेली विजडम एंड रिफ्लेक्शन। डायरी एक संरचित जर्नलिंग सिस्टम है जो छात्रों को आत्मचिंतन, लक्ष्य निर्धारण और सतत आत्म विकास की ओर प्रेरित करती है। यह डायरी न केवल उनके शैक्षणिक सफर को ट्रैक करने में मदद करेगी, बल्कि उनके मानसिक एवं भावनात्मक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं दावा करता हूं कि अगर इस डायरी को आप मेंटेन करते हैं और इसको आप फॉलो करते हैं तो सफलता बहुत मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आगे आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन, हमारी टीम व्यक्तिगत स्टडी प्लान, अगर आप इसमें एनरोल होते हैं तो आपका एक व्यक्तिगत स्टडी प्लान तैयार किया जाएगा कि आप पर डे कब पढ़ाई करेंगे, कब आपका खाना खाने का समय है, कब आप खेलने का समय है, क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल प्लान किया जाएगा कि आपको डेली कब क्या करना है। तो व्यक्तिगत स्टडी प्लान, आपका स्टडी प्लान होगा प्रत्येक छात्र की क्षमता और कमजोरी के आधार पर अनुकूलित या कस्टमाइज टाइम टेबल। इसका यह मतलब है कि मैं जब आप हमारे यहाँ आएंगे, एडमिशन लेंगे, एनरोल होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी जांच करेंगे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने जेईई के हैं, मानते हैं कि आप जेईई के हैं, ठीक, आपने जेईई, दो मिलेंगे, जेईई और नीट। जेईई के हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे मेन फोकस होगा। तो हम देखेंगे कि आपका फिजिक्स कमजोर है या किसी का हो सकता है मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से आपकी क्षमता के आधार पे एक कस्टमाइज्ड टाइम टेबल तैयार किया जाएगा। उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको डेली पढ़ाई करनी है और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का प्रायोरिटी वाइज हो गया। डेली वीकली स्टडी टारगेट, आपको स्टडी टारगेट मिलेगा कि आपको एक हफ्ते में इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, ये इसका टारगेट होगा, डेली या वीकली होगा। अब देखिए 1-to-1 मेंटरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट मेंटर्स, जो खुद हम क्या करेंगे कि आपके हॉस्टल के अंदर हर महीने में या हर 15 दिनों पे एक, जो आपके आईआईटी, जैसे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो टारगेट है उस एग्जाम में जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो खुद आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको बुला के उनसे एक सेमिनार होगा जिसमें आप सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। रेगुलर इंटरेक्शन, मैं खुद छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए मैं डेली स्तर पे, या अगर कर सकते हैं कि आप साप्ताहिक बैठक होगी जिसमें सारे बच्चों का हम ये लिखेंगे कि क्या किसी चीज की क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या दिक्कत है। तो ये होगा रेगुलर इंटरेक्शन, छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए साप्ताहिक बैठक। आगे चलते हैं, ये रहा हमारा मॉक टेस्ट और प्रदर्शन मूल्यांकन। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप एक मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं। हम क्या करेंगे कि आप जब टेस्ट देने जाएंगे उससे पहले आपका टाइम टेबल तैयार होगा, आपको टेस्ट में क्या आपके टॉपिक आ रहे हैं वो सब कुछ पहले से आपको डिसाइड होगा, आप उसको तैयार करेंगे और उस मॉक टेस्ट में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकें, आप बेहतर कैसे कर सकें। देखिए होता क्या है, आते हैं तैयारी करने और मॉक टेस्ट देने ही नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया या सर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है जो सिलेबस पेपर में आ रहा है। देखिए वो जो मॉक टेस्ट है वो ये इस तरीके का नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना कर पा रहे हैं, वो मॉक टेस्ट है।
तो उसके लिए अगर आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं और मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पहले आपको पूरी तैयारी की जाएगी कि आप टेस्ट में बेहतर कैसे कर सकते हैं। रियल टाइम वर्क टेस्ट नियमित रूप से आयोजित नियमित रूप से होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें। परिणाम का गहन विश्लेषण, कमजोरियों को पहचान कर सुधार की योजना। आप टेस्ट दिए, आपका एनालिसिस होगा। आप जैसे टेस्ट दे के आएंगे उसी दिन शाम को आपका एनालिसिस किया जाएगा कि आप क्या, आपकी उसमें कमजोरी थी, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप जानते हुए भी गलत कर दिए। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आ रहे थे लेकिन पेपर में वो गलत करके आ गए, तो उस पर गहन विश्लेषण होगा ताकि आगे पेपर में आप ऐसी गलती ना कर सके। ये होगा आपका परिणाम का गहन विश्लेषण। राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग, जो भी रैंकिंग आपको मिलेगी कोचिंग की ओर से वो राष्ट्रीय स्तर की होगी। आपको अपना पता चलेगा कि मैं पूरे ऑल इंडिया ओवर में कितने नंबर पे मैं आ रहा हूं, क्या हमारे रैंक आ रहे हैं। ये है राष्ट्रीय स्तर के, छात्रों को उनकी स्थिति का पता चल सके कि हम क्या हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 5वें नंबर पे है समय प्रबंधन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के लिए हमने सारा चीज कर लिया, हमने एक टाइम टेबल बना लिया, उस टाइम टेबल से पढ़ाई कर रहे हैं। हर चीज हमारा पहले से लिखा हुआ है कि हमको इतना बजे ये करना है, ये चीजें करनी है। तो यहां से हम क्या करें कि समय प्रबंधन तो हो गया, अब स्टडी ब्रेक्स की योजना, पढ़ाई और आराम का सही संतुलन। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि पढ़ाई का जो संतुलन है, पढ़ाई और आराम के बीच का जो संतुलन है वो बेहतर बना रहा है। देखिए, आप बेहतर तरीके से तभी पढ़ पाएंगे जब आपका जो शरीर है वो संतुलित रहेगा। उसके लिए हमने स्टडी ब्रेक्स की योजना किया। उसके बाद से मेडिटेशन और योग सत्र। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हॉस्टल के अंदर आपको मेडिटेशन और योग कराया जाएगा। इस प्रोग्राम में, आप मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो डेली हमारी एक टीम होगी जो सुबह आपको जगाने का काम करेगी। सुबह आपको जगा के आपने अपना सब कुछ कर लिया, दैनिक कार्य जो करके, और एक ऐसा स्थान होगा जिसपे आप योग और मेडिटेशन कर पाएंगे। ठीक, इससे आपका क्या होगा कि आपका जो मानसिक स्थिति है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ देखिए, जो स्ट्रेटजी की मैं बात करूं, स्ट्रेटजी, ये मेरे अनुसार, मतलब इस प्रोग्राम का अनुसार अगर मैं देखूं तो 3 प्रकार की स्ट्रेटजी है जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पहला है मेंटल स्ट्रेटजी, दूसरा है एग्जाम स्ट्रेटजी, और तीसरा है सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। तो मेंटल स्ट्रेटजी के लिए हमने मेडिटेशन और योग सत्र का आयोजन किया है जिससे आप तनाव कम कर पाए। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको इतना तनाव है कि यार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं टेस्ट दे रहा हूं, नंबर कम आ रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, इस तरीके के उनके पास हजारों तनाव करने के उनके पास साधन है। तो इसको कम करने के लिए मैं मेडिटेशन और योग का आयोजन किया गया है। उसके बाद से टाइम मैनेजमेंट, कम समय में ज्यादा प्रभावी पढ़ाई। ये टाइम मैनेजमेंट का काम ही होगा कि आप कम समय में प्रभावी पढ़ाई कैसे कर पाए, इसके लिए है टाइम मैनेजमेंट। अब आगे चलिए मैं डिस्कस करता हूं क्या होगा। आगे नोट्स और स्टडी मटेरियल। हमने देखा कि जो स्टूडेंट जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं वो क्या करते हैं कि पढ़ते तो ऑफलाइन में है लेकिन वो ऑनलाइन के बहुत सारे नोट्स निकाल के प्रिंट करके ले आते हैं, रख देते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है, और ऐसे करते करते उनके पास बहुत सारा ढेर सारा मटेरियल हो जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितना कम मटेरियल आपके पास होगा सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो इसके लिए हमारी टीम और जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूरा डिस्कशन करके हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल कितना आपको फॉलो करना है, कितना आपका सिलेबस क्या है। अब देखिए, सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। जो एक वे होता है तैयारी का कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया, सिलेबस कर लिया, फिर सिलेबस के बाद में आपका होता है कि रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, ये सारी चीजें होती हैं। आपको डीपीपी वगैरह भी मिलते हैं। तो जितना आपको क्लासरूम प्रोग्राम में मिल रहे हैं मटेरियल उतना सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए नोट्स और स्टडी मटेरियल, संक्षिप्त और सटीक नोट्स, परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस पे वीडियो लेक्चर, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। पिछले साल के प्रश्न पत्र और उनके हल, जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके पिछले साल के प्रश्न पत्र उनके हल कराए जाएंगे। ये चीजें आपको ऑनलाइन माध्यम में होंगी। रिकमेंडेड बुक की सूची, हमारी टीम आपको ये बताएगी कि कितना आपको कौन सा कहां से पढ़ना है। तो ये चीजें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब कुछ इस मेंटरशिप प्रोग्राम में होगा। अब आते हैं प्रेरणा और मार्गदर्शन। ये क्या है आप इसको समझिए। टॉपर टॉक्स,
हॉस्टल के अंदर एक ऐसा सेमिनार का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो टॉपर हैं, जो एग्जाम में इस आईआईटी या नीट में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनसे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं कि भैया या दीदी, आप जब तैयारी करते थे तो किस प्रकार की समस्याएं आपको आती थी और उस समस्या का समाधान आप किस प्रकार से करते थे। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपका जो सपना है उस सपना को पूरा कर चुके हैं और उस पूरा करने का जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लक्ष्य का वो पूरा करने का जो रास्ता क्या होना चाहिए, उस रास्ता को सबसे बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे। तो उसके लिए हमने टॉपर टॉक्स का आयोजन किया है। पूर्व सफल छात्रों का अनुभव, मोटिवेशनल सेशन, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आईआईटी, जेईई, नीट या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो दो चीज है, एक है आपका आत्मविश्वास और दूसरा है सही मार्गदर्शन। तो आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन आपको आनंद गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलने जा रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, किसी भी व्यक्तिगत या भावनात्मक समस्या के लिए काउंसलर, अगर आपकी ऐसी कोई समस्या होती है तो काउंसलर भी हैं, आपको वो उसका समाधान करेंगे। आगे चलते हैं। माता पिता को शामिल करना, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप इनरोल होते हैं तो आपकी जो प्रगति की रिपोर्ट होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम बचते हैं, हम चाहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा मार्क्स कम आ रहा है, अगर हमारा परफॉर्मेंस क्या है वो हमारे पेरेंट्स को पता ना चले, ये बहुत गलत बात है। ये पता होना चाहिए और ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको जबरदस्ती पढ़ाई करनी है। अगर आपका सपना है, आपका खुद का सपना है, आपका एम है कि हमें आईआईटी में जाना है, हमें नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ के टॉप लेवल का डॉक्टर बनना है, तो आप इन सब से ना डरिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि माता पिता को शामिल करके प्रगति की रिपोर्ट, माता पिता को नियमित अपडेट मिलेंगे कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है नहीं। देखिए, मान लीजिए कि आपने मेहनत किया और आपने टेस्ट दिया, अच्छा नंबर नहीं आया, ठीक, तो हमारी टीम आप पे काम करेगी, आपकी क्या गलतियां हैं जिससे आप कम नंबर ला रहे हैं मार्क्स पेपर में, इस पे काम करेंगे। इसके बाद से फीडबैक सेशन होंगे, पेरेंट्स से हम फीडबैक सेशन लेंगे कि हमारी जो टीम है आपके बच्चे पे काम कर रही है, तो क्या उसका फीडबैक आ रहा है, बच्चा संतुष्ट है नहीं है, उसको कोई समस्या तो नहीं आ रही, इसके लिए फीडबैक सेशन लगाए जाएंगे। पेरेंट्स मीटिंग भी होगी हर 15 दिन पे या हर एक महीने पे एक मीटिंग होगी पेरेंट्स की, जिसमें सारे पेरेंट्स उपस्थित होंगे, ऑनलाइन माध्यम में भी हो सकता है, ऑफलाइन माध्यम में भी हो सकता है। पूरा तैयारी है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। यहां नीचे लिखा है कि एक अच्छे मेंटरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य न केवल शैक्षणिक सफलता सुनिश्चित करना है बल्कि छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। ये हमारे आनंद गुरुकुल कानपुर का ये व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप है, इस पर आप स्कैन करके व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई आपका डाउट है, आप इस पे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ, ये नोट कर सकते हैं, 9125420383। बाकी जो इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम आदित्य रंजन है, उनका नंबर अगर आप लेना चाहें तो 9990, ये आप नंबर नोट कर सकते हैं। बाकी जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, वहां से आपको कोई डाउट है पूछ सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, ये हमारे ईमेल हैं, ये हमारे फेसबुक हैं और ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन सारी वीडियो में ये हमारा संदेश है जो हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी सफलता ही हमारी प्रेरणा है। हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए। आपके सिलेक्शन के लिए जितना आप मेहनत करेंगे, आपके साथ मिलके मैं और मेरी पूरी टीम मेहनत करेगी। यही चीज इसमें लिखा हुआ, देखिए हमारी आनंद गुरुकुल टीम इस मिशन को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है। हमारे अनुभवी मेंटर्स और सहयोगी स्टाफ विद्यार्थियों की शैक्षिक और व्यक्तिगत प्रगति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमारी टीम और खुद मैं आपके साथ लग के आप जितना मेहनत करेंगे उससे 2 गुना 3 गुना मेहनत हम करेंगे और आपकी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। आपके मंजिल तक पहुंचने का जो सबसे सटीक रास्ता हो सकता है वो रास्ता हम आपको बताएंगे, आपको चलना है। देखिए, मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम या किसी भी सिस्टम में लग के आपके साथ यही कर सकते हैं कि आपके मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बेहतर रास्ता, जो रास्ते पे चल के आप उस मंजिल को प्राप्त कर पाए, आपको पता ही नहीं है। तो आप इसमें एनरोल होंगे, आपको अपडेट देते हैं कि आप जैसे इस प्रोग्राम में एनरोल होंगे आपकी क्लासेस कैसे कैसे क्या होगा। हॉस्टल के अंदर आपके सेशंस होंगे, शुरुआत में 3 सेशन होंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगी आप यहां देखिए। जब आप इसमें एनरोल होंगे तो आपके सेशंस होंगे। इसमें आपको पहला जो सेशन होगा वो होगा कि नो योर एग्जाम।
दूसरा होगा इसमें नो योर सिलेबस। तीसरा इसमें होगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी। ये देखिए, जैसे ही आप इसमें एनरोल होंगे, हम 3 सेशन लेंगे शुरुआत में, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपका जो टारगेट एग्जाम है उस एग्जाम को आप जानिए। बहुत मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है, आपको दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि IIT JEE एग्जाम होता क्या है, नीट होता क्या है। आप जानिए कि वो एग्जाम क्या है, उसमें कंपटीशन का लेवल क्या है, तो उसको आप जानने का काम करिए। उसके बाद से नो योर सिलेबस, आप अपना सिलेबस जानेंगे। आप इसका सिलेबस जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, और आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं और JEE में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके सिलेबस में आ रहा है, तो फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं 11th के टॉपिक में, 12th के टॉपिक में, और सेम ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ में होना चाहिए। जब आपको सिलेबस याद होंगे, और सिर्फ सिलेबस नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका कितना वेटेज है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि कितना पढ़ के हमें कितना नंबर आ सकता है, तो आप कैसे इस पेपर को क्रैक करेंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, सही मायने में कंपटीशन कम है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो हम सेशन के माध्यम से आपके एग्जाम को जानेंगे कि आपका एग्जाम क्या है, कितना कंपटीशन है और किस तरीके से इसको क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद से आपके सिलेबस को हम लोग याद कराएंगे, सिलेबस क्या है, उसके बाद से उसमें जो वेटेज, हाई वेटेज कितने टॉपिक हैं, इन सारी चीजों पे हमारे एक सेशंस होंगे, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और तीसरा है कि बेस्ट स्ट्रेटजी, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या रणनीति होनी चाहिए। ये 3 टॉपिक को हम आपको क्लियर करके आपको डेली का टारगेट, वीकली टारगेट देंगे, और इस रास्ते पे चल के आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें देखा, और कोई भी अगर आपकी डाउट्स हैं तो आप हमारे, ये देखिए ये प्रोस्पेक्टस हमारा है, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप काकादेव में हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रोस्पेक्टस है हमारी संस्था का, आनंद गुरुकुल का, आप देख सकते हैं। तो आप इसको ऑफलाइन में अगर लेना चाहते हैं तो प्रोवाइड हो सकता है, आप कॉल करिए हमें, ये मिल सकता है। इसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।